जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। वेदांता के बारे में बात करेंगे। जब से इसका मर्जर डिमर्जर कह लीजिए कैंसिल हुआ है, या कैंसिल नहीं मतलब आगे बढ़ा दिया गया है, 30 जून किया गया है। उसके बाद से कोई भी वैसी खबर नहीं आई थी, लेकिन अभी आ रहा है प्रोडक्शन का डाटा, मतलब Q4 का कह लीजिए, एक तरीके से अपडेट आ रहा है बिजनेस का कि कितना क्या उत्पादन हुआ है, क्या घटा है, क्या बढ़ा है। ठीक है ना। उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 688 रुपये पे शेयर ट्रेड किया है। 6% की डिविडेंड देती है यह कंपनी। ठीक है ना। अब देखिए कुछ हाईलाइट अगर इसका हम लोग देखेंगे तो इस बार सबसे अधिक वार्षिक एल्यूमिनियम और एल्यूमिना जो है एल्यूमिना का उत्पादन हुआ है। जिंक इंडिया में रिकॉर्ड तिमाही जो है यहाँ पे वार्षिक खनन जो है उत्पादन हुआ है जिंक में। तो वो जो है अपडेट आया है, इसमें यहाँ पे बताया गया। अब अलग अलग हम लोग देख लेते हैं कि क्या बढ़ा है, कितना बढ़ा है, कैसे बढ़ा है। हालांकि नंबर थोड़ा सा दिक्कत वाला ही आया है, थोड़ा सा मतलब सेल्स में उतना कुछ खास कह लीजिए, एक तरीके से दम है नहीं। एल्यूमिना में देखेंगे तो यहाँ पे क्यू मतलब 2025 से 26 की तुलना करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एल्यूमिना में जो है ज़बरदस्त ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। 100% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है प्रोडक्शन में। ठीक है। वहीं पे बात करेंगे साल दर साल बेसिस पे भी एल्यूमिनियम में 1975 जो है टन थे, जो अभी देखेंगे तो 2900 कह लीजिए कि 916 टन के आसपास यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है ना। यहाँ पे 48% की ग्रोथ जो है साल दर साल बेसिस पे फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 में देखने के लिए मिल रही है। तो ये चीज़ थोड़ा सा एल्यूमिना में है। उसके बाद अगर एल्यूमिनियम का जिंक का देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो जिंक में बहुत माइन मेटल में जिंक मतलब जो माइनिंग हुई है जिंक की, वो भी देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो 315 टन जो भी है उसमें 2% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। और वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे साल दर साल बेसिस पे 2% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। Q3 से अगर तुलना करेंगे तो फिर 14% की बढ़त देखने के लिए माइन मेटल में जिंक का जो है जो माइनिंग हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद रिफाइन उफाइन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अब उसके बाद जिंक का देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस, तो यहाँ पे जो माइनिंग हुई है लगभग 3% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है Q4 से Q4 में। वहीं पे Q3 से अगर तुलना करेंगे तो 15% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। साल दर साल बेसिस पे भले ही 40% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है माइनिंग में। ठीक है ना, इंटरनेशनली। ऑयल एंड गैस का अगर हम लोग देखेंगे टोटल पूरा का पूरा यहाँ पे, तो ऑयल एंड गैस में यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एवरेज डेली वर्किंग इंटरेस्ट प्रोडक्शन में भी 15% की गिरावट आई है। Q-on-Q बेसिस पे भी गिरावट है, और साल दर साल बेसिस पे फाइनेंशियल ईयर मतलब बेसिस पे भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। टोटल ऑयल एंड गैस का अगर हम लोग कल देखेंगे अपडेट, तो भी यहाँ पे 15% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है Q4 से Q4 में। Q3 से Q4 देखेंगे तो भी यहाँ पे 6% की गिरावट है, और FY से FY तक देखेंगे तो भी 16% गिरावट है। मतलब इस बार कुछ खास यहाँ पे हुआ नहीं है। आयरन ओर की बात करेंगे तो ये भी Q4 से Q4 तक 5% की केवल बढ़त दिखा रहा है। Q3 से Q4 में 6% की गिरावट आ गई है, और FY 2025-26 की तुलना करेंगे तो 10% की बढ़त 26 में देखने के लिए मिल रही है। तो साल दर साल बेसिस पे थोड़ा सा ठीक है, बाकी थोड़ा सा दिक्कत ही है। वहीं पे स्टील का प्रोडक्शन की बात करेंगे तो स्टील के प्रोडक्शन में भी यहाँ पे दिक्कत ही आई है। कई तरीके के पी गई ओर है, बेलेट्स हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी लगभग कई चीज़ें जो है वो निगेटिव ही हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। Q4 से Q4 की तुलना करेंगे तो भी, और Q3 से Q4 की तुलना करेंगे तो भी, और FY के हिसाब से देखेंगे तो भी दिक्कत ही है स्टील के प्रोडक्शन में भी। तो कुल मिला के बिजनेस अपडेट थोड़ा सा मतलब सुस्त आता हुआ दिख रहा है। पावर का अगर बिजनेस की बात करेंगे तो पावर में भी पावर स्टील कुछ बात करेंगे तो वहाँ पे 43% की बढ़ोतरी Q4 से Q4 में देखने के लिए मिल रही है साल दर साल बेसिस पे, क्वार्टरली हिसाब से। वहीं पे Q3 से अगर तुलना करेंगे तो भी 24% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, और साल दर साल बेसिस पे 14% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है पावर में। तो पावर बिजनेस इनका थोड़ा सा बढ़िया ट्रेड कर रहा है, अच्छा कर रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कुल मिला के थोड़ा सा बिजनेस अपडेट कंपनी ने सुस्त दिया है, और पिछले क्वार्टर में रिजल्ट बढ़िया आया था, लेकिन अब इस क्वार्टर में थोड़ा सा रिजल्ट हो सकता है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले
थोड़ा सा कम कह लीजिए, हो सकता है आ सकता है, ऐसी संभावना है, देख लीजिएगा। बाकी डीमर्जर का रिकॉर्ड डेट एक्स डेट जब भी आएगा आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि पहले से ही बताया था आप लोगों को कि क्वार्टरली बेसिस पे ही ये चलता है। तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो सीधा सीधा, इस ये क्वार्टर बीता तो अब सीधा सीधा अगला क्वार्टर आ गया, ठीक है ना।